हेलो फ्रेंड्स, पिछले फॉर्म वैलिडेशन वाले वीडियो में हमने कुछ नोटेशन नहीं बताया था। तो चलिए आज वो 4 नोटेशन को आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ये दोनों जो भी नोटेशंस हैं जो बचे हुए हैं उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर और डेट के साथ करते हैं। और कौन कौन से नोटेशन हैं तो आपको हम दिखा देते हैं जो बचे रह गए थे पिछले वाले वीडियो में। तो सारे नोटेशन तो हम लोगों ने यूज कर लिया था, लेकिन एक नोटेशन था यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर और फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, चलिए इसका यूज देखते हैं हम लोग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और फ्यूचर प्रेजेंट का। चलिए हम लोग पिछले वाला जो एग्जांपल था उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ एक बना लेते हैं, मान लीजिए डेट टाइप का कोई वेरिएबल प्राइवेट, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मान लीजिए लोकल डेट, और यहाँ पर कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और बर्थ, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ हमने बना लिया। लोकल डेट को हम लोग ऐड कर देते हैं जावा डॉट टाइम के साथ, और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हम दे देते हैं डेट टाइम फॉर्मेट, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है क्या होता है, यहाँ तक पैटर्न भी देते हैं हम लोग वाई, और सॉरी बाहर हो रहा है, कैपिटल एम और डी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो होता है यही होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रंट साइड पे चलते हैं, HTML पेज पे। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी भी डिव को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अभी तक जो हमारा फॉर्म जो दिखता है वही कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम लोगों ने फील्ड का नाम क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ, इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नेम पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और प्लेस होल्डर पर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इंटर DOB, और इनपुट टाइप टेक्स्ट के जगह कर देते हैं डेट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट डॉट यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं। अगर एरर कोई आता है तो यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस हो गया काम हम लोगों का। चलिए इसको पेज को रिफ्रेश कराते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक डेट हम लोग का कैलेंडर लग गया। ठीक है, चूँकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, कैलेंडर आ गया। तो अभी इस पर कोई एनोटेशन नहीं लगा हुआ, चलिए हम लोग एनोटेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एनोटेशन लगा दिए। कौन सा नोटेशन पहले देख लेते हैं हम लोग, पहले पास्ट और प्रेजेंट। तो यहाँ पर पास्ट क्या करता है नोटेशन, चेक इफ द डेट इज इन द पास्ट। तो अगर आप पास्ट नोटेशन यूज करते हैं तो जो भी पास्ट का डेट है, यानी करेंट डेट को छोड़ के और पास्ट का डेट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन करेंट डेट या फिर फ्यूचर कभी का डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट अगर नोटेशन देते हैं, पास्ट और प्रेजेंट, तो इससे क्या होगा कि पास्ट का डेट एक्सेप्ट करेगा, साथ ही आज का डेट भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन, और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं DOB शुड बी पास्ट डेट। ठीक है, सेव कर देते हैं। आ जाते हैं हम लोग पेज पे, रिफ्रेश कराते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है डेट को, लेकिन हमने वैलिडेशन लगाया है किसका, पास्ट और प्रेजेंट का। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आज जो करेंट डेट है वो कितना है, 7 तारीख, और हम लोग 6 का डालते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरर नहीं आया है, पता नहीं क्यों, देखते हैं।
पास्ट नोटेशन, लोकल डेट, डेट ऑफ बर्थ, ओह सॉरी, हाँ यहाँ पर एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट तो यहाँ पर ले लेगा लेकिन करेंट का डेट नहीं लेगा। जैसे आज 7 है, आज हम देते हैं, सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया। या फिर आज के बाद का अगर डेट देते हैं इन द फ्यूचर तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट को छोड़कर पास्ट का डेट देते हैं, कभी कभी दे सकते हैं। मान लीजिए आप दे दिया आपने जनवरी का 3 तारीख का, ठीक है, 1/3/22 सबमिट कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें अब एरर नहीं आएगा चूँकि एक्सेप्टेबल है। लेकिन करंट के डेट जैसे ही देते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ही करता है यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट। तो इससे क्या होता है कि पास्ट का डेट तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, साथ में ही आज का भी करेंट डेट भी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर भी दे सकते हैं मैसेज, DOB should be पास्ट एंड करंट डेट, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि पास्ट तो ऑलरेडी काम कर रहा था, तब पास्ट और प्रेजेंट है तो एक भी एनोटेशन से काम हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए रीरन हो गया और हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे, सबमिट कर रहे हैं। चलिए हम लोग पास्ट का डेट दे रहे हैं, देखिए 5 का डेट दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, एरर नहीं आ रहा है। और साथ साथ करेंट का डेट दे रहे हैं, तब पर भी एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही फ्यूचर का डेट देंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने नोटेशन यूज किया पास्ट या पास्ट और प्रेजेंट, तो इसमें क्या है कि पास्ट का डेट जो है एक्सेप्टेबल है और पास्ट और प्रेजेंट में पास्ट का डेट और करेंट डेट, वैसे ही फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर भी आप यूज कर सकते हैं। ओनली फ्यूचर डेट एक्सेप्टेड, ठीक है। ऐसे तो डेट ऑफ बर्थ में फ्यूचर का डेट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया है। आप तो फील्ड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर। तब क्या होगा कि आज का डेट नहीं लेगा मैं, यानी कि करंट डेट नहीं लेगा, फ्यूचर का डेट लेगा। यानी आज के बाद का डेट कभी भी ले सकता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन ना तो आज का लेगा ना आज का पहले का लेगा, यानी कि पास्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देते हैं, मान लीजिए आज का डेट, तो आज का डेट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पीछे का भी डेट अगर पास्ट जाते हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही करेंट डेट से एक डेट नेक्स्ट करके दे रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर कब कोई एरर नहीं आ रहा है डेट में। उसी तरह से है यहाँ पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट, तो यहाँ भी आप मैसेज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेगा, फ्यूचर का डेट तो एक्सेप्ट करेगा ही, साथ में करेंट भी डेट एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपने यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ लगाएं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ फ्यूचर का नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कीजिएगा कि कौन सा जगह पे आप इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग दे देते हैं ओनली करंट डेट एंड फ्यूचर डेट CEPTED एक्सेप्टेड, ठीक है। करेंट डेट और फ्यूचर डेट केवल एक्सेप्टेड है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों डेट, करेंट डेट और फ्यूचर का डेट एक्सेप्ट करेगा। तो ये हम लोगों का क्या था, एनोटेशन था, जो कि पास्ट और प्रेजेंट डेट और कैलेंडर का हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और हम लोग
फॉर्म को एक बार सक्सेसफुली सबमिट करा के देख लेते हैं। तभी क्या लगा हुआ है, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चूँकि डेट ऑफ बर्थ पास्ट का होगा तो हम लोग केवल पास्ट को ओपन कर लेते हैं। और चलिए एक बार सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, नेम देते हैं रवि कुमार, मोबाइल नंबर हम लोग देते हैं कुछ भी दे देते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं, मान लीजिए ravi123 gmail.com, पिन कोड देते हैं 844503, एज दे देते हैं मान लीजिए 25, सैलरी 25,000, क्रेडिट कार्ड नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम लोग पास्ट का दे सकते हैं, कभी का डेट, मान लीजिए देते हैं 5 का 20 का, ठीक है। और क्या करते हैं, सबमिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कर रहा है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रू कर दिया और सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे आके कंसोल में यहाँ लिख रहा है फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, आ जाइए डेटाबेस में और टेबल को कर लेते हैं हम लोग रिफ्रेश, स्टूडेंट टेबल में आइए और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देख सकते हैं रवि, और डेट भी आ चुका है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से हम लोग का नोटेशन कौन सा देख लिए हैं, पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर और फ्यूचर प्रेजेंट। तो इसको हम लोग दो जगह यूज कर सकते हैं, कैलेंडर और डेट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जेपीए का ड्राइव्ड क्वेरी, ठीक है। हम लोगों ने उसका 2 पार्ट लाया था और ये जो आने वाला है वो तीसरा पार्ट होगा उसका। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।